Hey everyone, welcome back. Welcome to a new series on Next.js and this is the absolute new series on Next.js app router. तो इस सीरीज में हम Next.js को दोबारा से पढ़ने वाले हैं यूजिंग द ऐप राउटर. तो Next.js बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को चेंज कर रहा है, राइट? एंड यू नो दैट रिसेंटली ऐप राउटर वॉज देयर एंड यस मैंने उसके ऊपर एक दो वीडियोस पहले भी बनाई हैं बट आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट. ओके, तो अब मैंने दोबारा से इसको स्टडी किया, थोड़े से एप्लीकेशंस बनाए, इसको प्रोडक्शन में यूज़ किया. तो नाउ आई एम कॉन्फिडेंट. तो मैं थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ. तो एक काम करते हैं, एक सीरीज़ बनाते हैं जिसमें हम साथ साथ सीखेंगे दैट Next.js का ऐप राउटर कैसे काम करता है, व्हाट आर न्यू थिंग्स इन Next.js. ओके, एंड डोंट वरी, आई नो दैट मेरी एक और सीरीज चल रही है साथ साथ, दैट इज़ ऑन AWS, तो वो कंटिन्यू रहेगी. दिस इज जस्ट अ बोनस वीडियोस इन बिटवीन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो ऐप राउटर क्या है, ठीक है? तो डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं अभी सीख रहा हूँ, करेक्ट? सो आई वॉन्ट कि ठीक है, एक काम करते हैं, एक साथ सीखते हैं. तो ऐप राउटर क्या है? ऐप राउटर इज द न्यू पैराडाइम फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशंस यूजिंग रिएक्ट्स लेटेस्ट फीचर्स. ओके, तो यानी कि रिएक्ट के लेटेस्ट फीचर्स को यूज़ करके, अगर तुम्हें रिएक्ट के लेटेस्ट फीचर्स को यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल देयर इज सर्वर कंपोनेंट्स, तो उसके लिए हमें ऐप राउटर का यूज़ करना होगा. अर्लियर हमारे पास पेजेस राउटर होता था विच इज स्टिल अवेलेबल, बट अभी हम ऐप राउटर की बात कर रहे हैं. So if you're already familiar with Next.js, you will find that app router is a natural evolution on pre-existing file-based system routing. Okay, इसका क्या मतलब, बेसिकली जैसे पेजेस राउटर में हम काम करते थे, हम जो फाइल बनाते थे उसी का एक राउट बन जाता था ऑटोमेटिकली. रिएक्ट में हमें एक पैकेज यूज़ करना पड़ता है, दैट इज रिएक्ट राउटर डॉम. पेजेस के अंदर देयर वाज अ फाइल सिस्टम राउटिंग एंड ऐप राउटर के अंदर भी सेम राउटिंग है, लेकिन नेमिंग कन्वेंशंस में थोड़ा सा डिफरेंस है. ओके, ठीक है. तो इसमें बेसिकली व्हाट वी कैन डू इज़ हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं बिल्डिंग योर एप्लीकेशन. तो जब हम बिल्डिंग योर एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज़ ऑन राउटिंग. ठीक है, तो इस वीडियो में हम राउटिंग को कवर करते हैं, तो हर एक टॉपिक के लिए अपनी एक वीडियो बनाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द राउटिंग वन. ओके, तो राउटिंग को स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो द टर्मिनोलॉजीज. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो टर्मिनोलॉजीज क्या होता है? देखो, ये पूरा क्या, एक ट्री. देखो, एक डॉम क्या होता है? डॉम एक ट्री होता है. फाइल क्या होता है? फाइल सिस्टम एक ट्री होता है. तो इस पूरे को कहा जाता है ट्री. ओके, एंड एक ट्री के सब ट्री को बोला जाता है सब ट्री. ठीक है, तो यानी कि फॉर एग्जांपल दिस इज, जैसे इस पूरे ट्री के अंदर ये क्या है? ये एक रूट है, ये रूट है, बाकी इसके क्या है? बाकी इसके चिल्ड्रन है. सिमिलरली इस सब ट्री के लिए दिस इज द रूट एंड ये सब क्या है? ये उसकी लीफ, ये जो एंड नोड्स है इनको कहा जाता है लीफ नोड्स, एंड ये एक सब ट्री है. ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स में जैसे हम पढ़ते थे सिंपल. ठीक है, सो यू कैन रीड अबाउट अ ट्री, अ सब ट्री, रूट एंड द लीफ. ठीक है, अब देखो यार, एक URL कैसे बनता है? देखो, URL कैसे बनता है? तुम्हारे पास एक डोमेन होता है विच इज़ ओके, देन वी हैव अ सेगमेंट, देन वी अगेन हैव अ सेगमेंट, एंड इन सारे सेगमेंट्स को हम बोलते हैं पाथ. ओके, तो यानी कि ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, एंड ये पूरा क्या है? एक पाथ. यानी कि एक पाथ क्या बनता है? जब तक तुम लीफ तक नहीं पहुंच जाते. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आई कैन से डैशबोर्ड, सेटिंग्स, प्रोफाइल. तो ये क्या है? ये एक पाथ है, करेक्ट? दिस इज ऑल पाथ, एंड ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है. तो इस तरह से हमारी जो राउटिंग है वो काम करती है. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब हम बात करते हैं ऐप राउटर. तो देखो यार, जो Next.js का ऐप राउटर है दैट इज बिल्ट ऑन रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स. ओके, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना. तो रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सी, React Server components introduce a new mental model for building hybrid applications. ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है that instead of React rendering your whole application on client side, such as in case of single page applications, React now gives you the flexibility to choose where to render your components. ठीक है, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं? हम पेजेस को बैक एंड पे भी रेंडर कर सकते हैं, क्लाइंट साइड पे भी रेंडर कर सकते हैं. ओके, तो सर्वर कंपोनेंट्स होते क्या बेसिकली? So you may be thinking, why server components? What are the advantages of using them over client component? Exactly, यही तो हम पूछ रहे हैं, राइट? तो देखो यार, server components allow developers to better leverage server infrastructure. Okay, for example, large dependencies that previously would impact the JavaScript bundle size on the client can remain entirely on the server. तो यानी कि इससे क्या होगा? हमारा जो जावास्क्रिप्ट का बंडल है वो रिड्यूस होगा. कैसे? बिकॉज हमारी जो कोड है वो कहाँ एग्जीक्यूट कर रहा है? बैकएंड पे. जितनी भी हमारे लाइब्रेरीज का कोड है बैकएंड पे रहेगा. सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल आउटपुट है वो हमारे यूजर के पास जाएगी. ओके, सो यू कैन सी दैट लोडिंग लीडिंग टू इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, दे मेकिंग writing the React application feel similar to PHP or Ruby on Rails. Okay, so with server components the initial page load is faster. Okay, bundle size is reduced. तो basically and then हम क्या कर सकते हैं? हम इसके ऊपर कैशिंग भी लगा सकते हैं. So there are a lot of advantages of having server components than client components. Okay,
तो एक काम करते हैं, तो वी कैन इवन डू क्लाइंट साइड रेंडरिंग। ओके, तो इसके लिए एक सिंपल सा हमारे पास डायरेक्टिव है विच इज़ गुड। ओके, एंड देन यू कैन सी दैट हाउ दीज थिंग्स वर्क। ओके, सो इसको भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो एक काम करते हैं, वापस चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं दैट यहाँ पर व्हाट दे हैव गिवन, गुड टू नो द ऐप राउटर टेक्स प्रायोरिटी ओवर द पेजेस राउट। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई तुम्हारे पास सेम तरह की चीज़ है, सेम फाइल है जो ऐप में भी प्रेजेंट है पेजेस में भी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐप चलेगा बिकॉज ऐप की प्रायोरिटी ज़्यादा है पेजेस से। ओके ओके, ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया। ठीक है, एंड वन मोर थिंग जो हमें समझना है दैट इज़, अगर हम अंदर चलते हैं तो ये चीज़ें हैं जो हमें समझना ज़रूरी है, दैट इज़ फाइल कन्वेंशन। ठीक है, तो अभी क्या है, जितने भी हमारे राउट्स बनेंगे वो फोल्डर लेवल पे बनेंगे। फोल्डर के अंदर दीज आर दी फाइल्स जो हमें बनानी है। पेजेस डॉट जे एस ये एक्चुअल फाइल है जो रन करेगी। लेआउट डॉट जे एस है, वी हैव लोडिंग एरर एंड देन वी हैव दिस ग्लोबल एरर एंड देन वी हैव नॉट फाउंड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कोड करते हैं, ऐसे समझने में मज़ा नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा है टर्मिनल। तो हम क्या करेंगे, हम एक फोल्डर में जाते हैं, सी डी इंटू अ फोल्डर कोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे यान। ठीक है, क्रिएट नेक्स्ट ऐप। ओके, तो यान क्रिएट नेक्स्ट ऐप। तो ये मेरे से पूछेगा दैट व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर ऐप। तो बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं दैट माय न्यू ऐप। ठीक है, तो इसको मैं नाम देता हूँ माय न्यू ऐप। टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करना है, येस मुझे करना है। ESLint येस, टेलविंड CSS येस, SRC डायरेक्टरी नो, एंड ऐप राउटर येस। एंड उसके बाद इम्पोर्ट एलियस, तो एक इम्पोर्ट एलियस कर लेते हैं येस, एंड बाय डिफॉल्ट ये रहने देते हैं एंड एंटर। तो इससे क्या होगा, मेरा एक एम्प्टी नेक्स्ट प्रोजेक्ट बन जाएगा जिसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट होगा, टेलविंड CSS होगा एंड ऐप राउटर होगा। ओके, सो वेट करते हैं, इस एप्लीकेशन को बनने देते हैं। मीनवाइल क्या हमारे पास कुछ और है जिसको अभी हम पढ़ सकते हैं, तो ये हम चीज़ें अभी देखेंगे जब हम कोड करने वाले हैं। ओके, सो आई थिंक या सो एप्लीकेशन बिल्ड हो चुका है। तो एक काम करते हैं, हम CD करते हैं हमारे माय न्यू ऐप के अंदर एंड मैं करूँगा कोड डॉट। तो मेरा जो VS कोड है वो चल जाएगा। तो ये इधर वाले स्क्रीन पर आया, तो दिस इज़ आर VS कोड। ठीक है, तो पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को समझते हैं, बहुत ईजी है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐप राउटर के लिए ऐप फोल्डर है, जितना भी हमारा कोड है वो ऐप में जाने वाला है, विच इज़ गुड। देन वी हैव नोड मॉड्यूल्स, हमारे पास एक पब्लिक फोल्डर है, ESLint है, गेट इग्नोर। देन वी हैव दिस env वेरिएबल्स, वी हैव कॉन्फ़िगरेशन फॉर नेक्स्ट.js, वी हैव package.json फाइल, वी हैव पोस्ट CSS। तो ये क्यों यूज़ होता है, टेलविंड कॉन्फ़िगरेशन के साथ यूज़ होता है। रीडमी फाइल है हमारे पास एक टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड yarn डॉट लॉग फाइल। तो बेसिकली सिंपल स्टैंडर्ड फाइल्स हैं जो प्रिटी मच क्लियर है। तो इसको yarn dev भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको yarn dev एंड ये रन हो जाएगा लोकल होस्ट 3000 के ऊपर। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यू विल सी दैट एक बहुत ही अच्छा लैंडिंग पेज हमें दिखाई देगा। सो दिस इज़ द न्यू लैंडिंग पेज ऑफ Next.js। कूल। तो सी, यहाँ पर अगर हम ऐप के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर अभी तक हमारे पास सिर्फ दो फाइल्स हैं, दैट इज layout.tsx एंड वी हैव page.tsx। सो दिस इज़ द फाइल जो एक्चुअली में एग्जीक्यूट कर रही है। ठीक है, तो page.tsx फाइल है जो एक्चुअली में एग्जीक्यूट करती है। तो अगर व्हाट हैपेंड, अगर मैं page.tsx को हटा दूँ तो क्या होगा, तो अगर हम देखते हैं तो यू विल सी दैट हमारे पास एक एरर आएगा, नॉट फाउंड। ओके, एंड एक काम करते हैं, लेआउट को भी हटा देते हैं या फिर लेआउट को रहने देते हैं। सो दिस इज़ आर लेआउट फाइल एंड यहाँ पर दोबारा से बनाते हैं page.tsx। ओके, तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें एक फाइल बनानी है जिसका नाम होता है पेज। ठीक है, मुझे ये कैसे पता, डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, यू विल सी दैट। अगर हम ऊपर चलते हैं तो जो page.tsx फाइल होता है, दिस इज जो क्रिएट्स अ यूनिक UI ऑफ द राउट। ओके, एंड मेक्स द पाथ पब्लिकली एक्सेसिबल। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, सिंपल फंक्शन, एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। तो एंड इसमें बोलेंगे रिटर्न, क्या रिटर्न करना है, लेटर से एक div एंड इसके अंदर एक h1 एंड हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एंड इस फंक्शन को एक नाम दे देते हैं, इसको हम बोलेंगे रूट पेज। ठीक है, h1 के अंदर लिखेंगे दैट दिस इज आर होम पेज। सेव करते हैं, वापस चलते हैं, यू विल सी रिफ्रेश करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, होम पेज। ओके, सो सी, अब हम क्या करते हैं, राउटिंग के साथ वर्क करते हैं। सो मीनवाइल मैं क्या करूँगा, इस पेज को रिवर्ट कर दूंगा सो दैट सारा का सारा कोड वापस आ जाए। ओके, सो यू कैन सी दैट पूरा का पूरा कोड वापस आ चुका है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमें ना एक पेजेस बनाने हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे डैशबोर्ड। ठीक है, एक फोल्डर बनाएंगे डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड। अब देखो, ये एक फोल्डर है, तो यानी कि एक पाथ तो बन गया, लेकिन क्या ये चलेगा, चला के देख लेते हैं, नहीं चलेगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, एंटर, यू कैन सी दैट इट इज़ अ 404, यानी कि ये वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो वर्क करने के लिए इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हमें एक फाइल बनाना होगा, दैट इज page.tsx। ठीक है, इसके अंदर जो भी कोड जाएगा वो एक्चुअली में रेंडर होगा। ओके, तो इसको थोड़ा टाइप स्क्रिप्ट वे में करते हैं, तो हम करेंगे इम्पोर्ट टाइप
समथिंग फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश ऐप नो ओके सिंपल नेक्स्ट एंड यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट पेज। तो ये टाइप स्क्रिप्ट में हमने एक टाइप को इम्पोर्ट किया, फिर मैं बोलूँगा कॉन्स्ट डैशबोर्ड पेज जिसका टाइप के नेक्स्ट पेज, ठीक है। एंड इसके अंदर हम रिटर्न कर सकते हैं लेटर से एक डिफ एंड इसके बाद बोलूँगा दैट आई एम अ डैशबोर्ड, ओके। एंड एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड डैशबोर्ड पेज को हम क्या करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। सेव करते हैं, वापस चलते हैं, रिफ्रेश करूँगा तो आई एम अ डैशबोर्ड, गुड। अभी ये जो पेज है ये बैकग्राउंड इसका इस तरह से क्यों हो रहा है, बिकॉज हमारे पास एक ग्लोबल CSS है जिसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर है वो ये ब्लैक कलर का लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस ब्लॉक को हटाता हूँ यू विल सी दैट ये पूरा का पूरा पेज जो है वो वाइट हो जाएगा। तो मुझे वाइट ज़्यादा पसंद है तो इसको वाइट रहने देते हैं। एंड स्टाइलिंग के लिए वी हैव टेलविंड CSS, ठीक है। तो टेलविंड CSS लगाने के लिए बहुत सिंपल होता है, हम बोल सकते हैं क्लास नेम। तो इसको डायरेक्टली नहीं लगाते, इसको H1 के अंदर रैप कर देते हैं। तो एक सेकेंड, तो नॉट लाइक दिस, H1 रैप सेव, ठीक है। एंड इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, क्लास नेम लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फॉर एक्सेल। एंड उसके बाद हम बोल सकते हैं टेक्स्ट नॉट टेक्स्ट मतलब बेसिकली फ़ॉन्ट बोल्ड, ओके। तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो रेंडर हो रहा है। तो पेज डॉट TSX फाइल तो हमें समझ आ गई दैट ओके दिस इज़ द यूनिक UI जो हमें जिसमें हम अपने UI को कोड करते हैं। फिर हमारे पास आता है लेआउट डॉट JS, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके अंदर हम एक फाइल बना सकते हैं लेआउट डॉट TSX। इसमें सी व्हाट वी कैन डू इज आई कैन से दैट इम्पोर्ट समथिंग, या फिर एक काम करते हैं सिंपल इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कॉन्स्ट डैशबोर्ड लेआउट, ठीक है, जिसका टाइप क्या होगा रिएक्ट डॉट फंक्शनल कॉम्पोनेंट। तो ये क्या हमारा एक फंक्शनल कॉम्पोनेंट है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास प्रॉप्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें अपना लेआउट बनाना है, ठीक है। जैसे डैशबोर्ड का एक लेआउट होता है, करेक्ट। तो हम यहाँ पर एक लेआउट बना सकते हैं। तो एक लेआउट बना के देखते हैं। सो मीनवाइल एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं डैशबोर्ड लेआउट को। लेट अस से दैट अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर H1 लिखूंगा दैट ये हमारा क्या है लेआउट। सेव करते हैं। अगर मैं वापस आता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ लेआउट आ रहा है, राइट। तो पेज रेंडर क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज जब तुम्हारे पास लेआउट डॉट TSX फाइल होती है तो लेआउट फाइल चलती है एंड तुम्हारी ड्यूटी है इस पेज को लेआउट के अंदर रेंडर करना। कैसे, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक इंटरफेस बनाएंगे, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा डैशबोर्ड लेआउट प्रॉप्स एंड इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, चिल्ड्रन होगा जिसका टाइप क्या होगा रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड। तो इसको हम बोलेंगे रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड एंड मैं बोलूँगा दैट इसका जो टाइप है वो क्या डैशबोर्ड लेआउट प्रॉप्स। एंड इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन को कॉल। सेव करते हैं, वापस चलते हैं। तो ये हमारा लेआउट है, ये हमारा क्या है डैशबोर्ड, ओके। तो अब हम एक काम करते हैं, लेआउट को थोड़ा सा एडिट करते हैं, ठीक है। तो लेआउट फाइल के अंदर अगर हम इस लेआउट के अंदर चलते हैं, सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक एक डैशबोर्ड जैसा एक लेआउट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक nav बार हो सकता है, राइट। इस nav बार के अंदर लेटर से हमारे पास एक H3 के अंदर एक लोगो है। तो यहाँ पे हम अपना नाम देते हैं लोगो। तो इसको मैं क्लास नेम्स दे सकता हूँ। तो क्लास नेम क्या हो सकती है, लेटर से दैट इसका बैकग्राउंड तो है डार्क, ठीक है। तो इसको हम एक बैकग्राउंड दे सकते हैं डार्क, नॉट डार्क बेसिकली ब्लैक, ठीक है। बैकग्राउंड हमने दे दिया। उसके बाद हम इसको टेक्स्ट कर देंगे वाइट, ठीक है, टेक्स्ट वाइट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ी सी पैडिंग दे सकते हैं। तो पैडिंग ऑन दी वाई एक्सिस हम दे देते हैं 4 एंड पैडिंग ऑन दी एक्सिस हम दे देते हैं 5। तो ये हमारी आ गई पैडिंग। एंड इसको थोड़ा सा हम टेक्स्ट दे सकते हैं टेक्स्ट एक्सेल, ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो ये हमारा टेक्स्ट एक्सेल हो गया। एंड यहाँ पर भी हम कुछ बटन्स बना सकते हैं, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक UL टैग बना सकते हैं। UL के अंदर वी कैन हैव एन LI। तो इसको हम बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल होम एंड लेट अस से जैसे हमारे पास एक सिंपल नाव बार होता है, राइट। अबाउट अस हो सकता है, हमारे पास कॉन्टैक्ट अस हो सकता है एंड हमारे पास हो सकता है फॉर एग्जांपल लॉग इन का बटन, ओके। एंड फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं दैट इसको हम बोलेंगे फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन एंड आइटम्स सेंटर, राइट। तो ये इधर चली जाएंगे आइटम्स विच इज़ ओके। एंड इसको हम एक क्लास नेम दे सकते हैं। बेसिकली हम इसको इनलाइन करना चाहते हैं, राइट। सो इसको हम इनलाइन किस तरह से कर सकते हैं, तो हम सर्च कर लेते हैं दैट टेल विंड, ठीक है। तो टेल विंड में UL इनलाइन करना है, राइट। तो जो भी है गूगल करो, ठीक है। तो डिस्प्ले कर सकते हैं डिस्प्ले इनलाइन, तो टेल विंड लिस्ट आइटम्स। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं फ्लेक्स करके आइटम सेंटर। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम फ्लेक्स बोल सकते हैं। तो जैसे मैं इसको फ्लेक्स करूँगा तो ये एक लाइन में आ जाएंगी विच इज़ गुड आइटम्स सेंटर। एंड इसको हम एक गैप दे देते हैं ऑफ लेट से 3। तो हमारे पास यहाँ पर एक गैप आ जाएगा। गैप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, मे बी 8, ज़्यादा ना हो जाए। तो 8 का गैप इज़ गुड।
एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारा बन गया nav बार। ओके, तो ये हमारा बन गया nav बार। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, एक साइड बार बना सकते हैं यहाँ पे, करेक्ट। तो साइड बार बनाने के लिए देखो हम क्या करेंगे, nav के बाहर आएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक div। इस div के अंदर हम एक और div बनाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, साइड बार। तो इसको हम क्लास नेम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ स्क्रीन। ठीक है, तो इसको हम हाइट दे देते हैं स्क्रीन की, एंड बैकग्राउंड दे देते हैं ब्लैक। तो देखते हैं क्या चल रहा है। एंड उसके बाद इसको हमें विड्थ देनी है, तो विड्थ हम दे सकते हैं फॉर एग्जांपल समथिंग 20 व्यू पोर्ट विड्थ। तो ये हमारी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, बट या थोड़ी ज़्यादा आ रही है। 10 व्यू पोर्ट विड्थ विल बी ओके आई गेस। सो 15 इज़ ओके। ओके, आई एम श्योर 15 इज़ ओके। तो ये हमारी आ चुकी है साइड बार। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर भी हमारे पास एक यूएल हो सकता है, तो एक यूएल ले लेते हैं। तो यूएल, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास एलाइज हो सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बटन हो सकता है डैशबोर्ड का, करेक्ट। हमारे पास एक बटन हो सकता है फॉर एग्जांपल क्रेडिट्स का मे बी। तो जैसे हम कुछ एप्लीकेशन बना रहे हैं लेट्स से, तो कुछ क्रेडिट्स का हो सकता है, राइट। कुछ हो सकता है पेमेंट्स का, राइट। एंड हमारे पास प्रोफाइल का एक बटन हो सकता है, तो प्रोफाइल। तो वो रेंडर तो हो रहे हैं, लेकिन उनका कलर इज़ डिफरेंट, तो यहाँ पर वी हैव टू गिव सम क्लास नेम्स। तो टेक्स्ट कर देते हैं हम वाइट। ठीक है, तो टेक्स्ट वाइट हो गया। एंड मार्जिन टॉप दे देते हैं 10 का, नॉट वाई इसको नहीं देंगे, ठीक है, इसको नहीं देंगे, इसको देंगे। सो क्लास नेम मार्जिन टॉप ऑफ 5। ठीक है, एंड इसको हम क्या कर सकते हैं, सो मार्जिन टॉप 5, ठीक है, विच इज़ ओके। नहीं, इसको हटा देते हैं। ओके, इसको पैडिंग दे देते हैं, इसको पैडिंग टॉप कर देते हैं, पैडिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ 5, या सो दिस इज़ ओके। एंड हम बोल सकते हैं दैट टेक्स्ट को हम कर देंगे राइट साइड पे। ठीक है, तो टेक्स्ट राइट साइड पे अच्छा नहीं लग रहा है एक्चुअली। टेक्स्ट को एक्चुअली भी इंक्रीज कर सकते हैं, तो टेक्स्ट को हम कर सकते हैं 2 एक्सल। ओके, तो टेक्स्ट 2 एक्सल, एंड इसको हम बोल सकते हैं फ्लेक्स। ओके, फ्लेक्स ऑन दी कॉलम। ठीक है, एंड फिर हम इसको दे देते हैं गैप ऑफ 5, गैप गैप ऑफ 5। ठीक है, तो बेसिकली सी एस एस ऐसा ही होता है कि बस यू हैव टू जस्ट प्ले अराउंड। ओके, सो पैडिंग ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ 2। ठीक है, सो आई थिंक मतलब इस तरह का कुछ हमारा डैशबोर्ड दिखता है, तो मैं अब ज़्यादा स्टाइलिंग पे ध्यान नहीं देना चाहता। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट ऑन टेलविंड सीरीज। तो बढ़िया लग रहा है, ठीक है, नो डाउट इट्स लुकिंग गुड। अब हम देखो क्या कर सकते हैं, अब इस डिव के साथ, ठीक है, अब ये जो डिव है ना, इसको हम बोलेंगे क्लास नेम ऑफ फ्लेक्स। ठीक है, फ्लेक्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, ये एक डिव है, एंड यहाँ पर हम एक डिव बनाएंगे, एंड इसके अंदर हम बोल देंगे प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। जैसे मैं सेव करूँगा यू विल सी दैट ये जो हमारा आई एम डैशबोर्ड है वो यहाँ आ रहा है। ओके, एंड इसके ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, हम इसको थोड़ी सी पैडिंग दे सकते हैं ऑफ 4। तो बेसिकली अब हम जो भी इस पेज डॉट TSX में कोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर विजिबल होगा। तो कैसे हो रहा है, बेसिकली लेआउट हमारा लेआउट का काम कर रहा है, एंड लेआउट के अंदर जो भी चिल्ड्रन होता है वो हमारा एक्चुअल कोड होता है। ओके, इसका बेनिफिट क्या है, सी लेट अस से दैट हमने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया प्रोफाइल का। ठीक है, इस प्रोफाइल के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे बस एक पेज डॉट TSX बनाना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इस पेज को कॉपी कर लेता हूँ, एंड इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ, एंड यहाँ पर बस मैं क्या बोलूँगा, दैट दिस इज़ अ प्रोफाइल पेज। सेव करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं होगा। अगर अब मैं स्लैश डैशबोर्ड स्लैश प्रोफाइल के ऊपर जाके एंटर करूँगा, यू विल सी दैट ये प्रोफाइल पेज हो गया। पूरा का पूरा हमारा जो लेआउट है वो सेम रहा, राइट। हमारा जो लेआउट है वो नहीं बदला। क्यों? बिकॉज ये लेआउट वर्क कर रहा है, दिस इज अ शेयर्ड लेआउट। ठीक है, तो अगर तुम डॉक्यूमेंटेशन को देखोगे ना, तो ये क्या करता है, एक शेयर्ड यूआई बनाता है। ठीक है, तो ये लेआउट तो रेंडर होगा ही होगा। इंटरनली क्या करेगा, जो भी हमारा करंट रूट है उसका जो भी पेज कंपोनेंट है उसको यहाँ पे रेंडर कर देगा। तो दिस इज एक्चुअली वेरी यूजफुल। अगर तुम किसी डैशबोर्ड वगैरह के साथ वर्क करो तो तुम लेआउट के अंदर एक शेयर्ड कंपोनेंट रख सकते हो फॉर डैशबोर्ड लेआउट। तो इस लेआउट के अंदर हम जो भी ये जो चिल्ड्रन है, ये डायनामिक प्रॉपर्टी है, ये क्या करेगा, हमारी नेक्स्ट चेज देखेगी दैट कौन सा रूट है इस टाइम पे, और जो भी वो कंपोनेंट होगा हमारे ट्री में उसको वो यहाँ पे रेंडर कर देगी। सो दिस इज द पावर ऑफ ऐप राउटर। ये चीज़ पेजेस राउटर के अंदर पॉसिबल नहीं है। सो दिस वॉज फर्स्ट वीडियो ऑन ऐप राउटर कि किस तरह से हम लेआउट के साथ वर्क कर सकते हैं। सो और वीडियोज़ आने वाली है, डोंट वरी। सो आई होप दैट ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो इज़ ऑलरेडी आई गेस 20 मिनट्स लॉन्ग, तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस रखना नहीं चाहता। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।